अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एबीएन डिजिटल देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुलसुम इंटरनेशनल के पास ब्लू एरिया में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। और कैमरामैन अगर आपको उस तरफ दिखाएं तो सामने से पुलिस शेल फायर कर रही है। इस वक्त अब बोलना और सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है शेल फायर किए जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। ये इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो शेल फायर किए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और वक्फे वक्फे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस की दरमियान जो है वो आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहा। डी चौक के अंदर इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, वहां पर पुलिस जो है वो मौजूद है, लेकिन किसी किस्म का कोई कारकुन वहां पर नहीं पहुंच सका। कारकुनान जितने भी है वो कुलसुम इंटरनेशनल के पास है, यहाँ पर जमा है। पुलिस की शेलिंग यहाँ पर जारी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है और स्किन जो है चेहरे की वो काफी जलन कर रही है। कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो कहाँ से आए। ये कारकुन एक हमारे साथ मौजूद हैं। आप किधर से आए? मैं इस्लामाबाद से ही आया हूँ। तो किस वक्त आप आए, किस वक्त, कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं तकरीबन 2-3 घंटे से आया हूँ। शदीद शेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे पूरा मन है। देखें, आपको किसी के पास आपको कुछ भी नहीं, या पत्थर भी नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ा हथियार अपना दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोलगेट है जो हम यहाँ लगा रहे हैं। ये हथियार है हमारे पास, ये मास्क है, ये है। अब ये शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या है, हम किस लिए? तो तकरीबन कितनी तादाद में कारकुनान थे? सर बहुत है। आप इधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, यहाँ पे वो शेलिंग कर रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं। और कहीं पे बहुत तादाद है कारकुन। अभी आधे घंटे पहले हम मेन उसके ऊपर थे तो हजारों की तादाद के अंदर इस्लामाबाद के लोग थे वो लोग यहाँ पर। अभी गंडापुर का काफिला आ रहा है यहाँ पे। तो आप कब तक इधर हैं? इंशाल्लाह जब तक काल इमरान खान ने का एहतजाज करना है तो तब तक है। आइन आइन असल में हमारा मकसद यहाँ पे जो है ये नहीं किया तो उस तक शैतानी आइन जो हो रही है ना, शैतानी तरमीम हो रही है, हम उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने आ रहे हैं और हमारा और कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए ये आए हैं। ये यहीं के मकामी हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शेल आ रहे हैं और नाज़रीन बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही है यहाँ पे इस वक्त। ये कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये शेल बिल्कुल करीब आके गिरा है। इस वक्त कुलसुम इंटरनेशनल के पास हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि ये शेल अभी अभी ताजा शेल यहाँ पर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बोलना काफी मुश्किल हो रहा है। ये किधर से आए आप? हम के भी कैसे हैं? तो क्या कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? शेलिंग हो रही है। जब तक बिल पेश होगा तब तक हम इधर हैं। बिल पेश नहीं करने देंगे उसको। बिल पेश नहीं करने देंगे। जो आईनी तरमीम है ये उसके खिलाफ इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन ये मुंतशिर हुए हुए जाहिर है यहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। तो मुख्तलिफ टोलियों में ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक और शेल फायर हुआ। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो आगे आके आपको दिखाए कि ये कुलसुम इंटरनेशनल के सामने से जो है वो शेल फायर किए जा रहे हैं। शेल यहाँ आने की वजह से मुश्किलात हो रही है काफी बोलने में भी। और कारकुनान जैसे ही शेल आते हैं कारकुनान थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं, लेकिन जैसे ही शेल का जो धुआं है वो खत्म होता है तो कारकुनान दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। आप किधर से आए? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। तो कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं तकरीबन 1 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे हम अपनी पूरी दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह हम जब तक हमारे कायद का हुक्म है कि डू और डाई कि आज का दिन है, आज की रात है, हम अली अमीन गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं। और हम जब तक हमें कोई पीछे से इंस्ट्रक्शन नहीं आती, जो भी हमें पूरी रात भी इधर रुकना पड़ा या आइंदा 2 दिन भी इधर रुकना पड़ा तो हम इधर ही हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये इन्होंने फस्तायत की हद कर दी है। और इधर औरतों बच्चों, पहले मैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर था, वहां पे इन्होंने पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर शेलिंग की है। और उधर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, सारे पेशेंट्स जो उधर थे सारों का बुरा हाल हो गया शेलिंग की वजह से। और ये इतने बगारत और घटिया लोग हैं कि इन्होंने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा। लेकिन हमारे इरादे बिल्कुल, हम पुरजोश हैं अभी भी। हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, कौम के लिए निकले हैं, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम निकले हैं। हमें जो है ना कोई डर किसी किस्म का नहीं है। हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। हम जो भी हमारे साथ हो हम इसके लिए तैयार हैं। हमें पता है ये फस्तायत कर रहे हैं हमारे साथ कुछ भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे किसी सूरत भी इन चोर लुटेरों के खिलाफ हम
डटे हुए हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखाए तो काफी धुआं और बोलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास कोई सेफ्टी जी। हमने आज फैसला किया है कि हम घरों में नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। इनके पार्शल खत्म हो जाएंगे। 2 बजे से इन्होंने शुरू किया हुआ है, अभी रात को ये अभी देख सकते हैं 12:30 हो गए, इनके पार्शल खत्म हो जाएंगे। हम लड़ेंगे और हम इंशाअल्लाह सुबह तक अली अमीन घंटापुर आएंगे तो इन चोरों को हम पार्लियामेंट से बाहर फेंकेंगे और हम डी चौक में धरना देंगे। अब हम पीछे नहीं हट जाएंगे, सुबह तक इधर ही लड़ेंगे इनके साथ। इनके पार्शल खत्म होंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। बोलने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है और स्किन भी जल रही है। जाहिर है इस वक्त यहाँ पे आपने देखा कि कितने शेल यहाँ पे फायर हुए। अभी तक यहाँ से यही ताजा तरीन अपडेट है और इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे।